नमस्कार। आज हम ईदगाह कहानी के पात्र हामिद का चरित्र चित्रण करेंगे। तो इसका पहला चारित्रिक विशेषताएं बनती हैं वह है कहानी का केंद्र बिंदु। ईदगाह कहानी में कहानी का सारा घटनाक्रम हामिद के चारों ओर ही घूमता है। हामिद से ही कहानी शुरू होती है और हामिद कहानी के अंत तक बना होता है। सारा घटनाक्रम उसके चारों ओर घूमता है। इस कारण से ईदगाह कहानी में हामिद को प्रमुख पात्र या कहानी का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। हामिद की दूसरी चारित्रिक विशेषता है बाल सुलभ भोलापन। भोलापन बचपन का पर्याय माना जाता है। हामिद में भी यह विशेषता पाई जाती है। आमतौर पर बच्चे को जैसा कहा जाता है वैसा ही वह मान लेता है। हामिद को यह नहीं बताया गया कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। उसे बताया गया कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और जब वह आएंगे तो बहुत सारी रुपयों की थैलियाँ भर करके लाएंगे। उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर गई है और जब वह आएगी तो वहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आएगी। भोला बालक इसी पर यकीन कर लेता है। जब भी उसके मन में अच्छा खाना, अच्छा पीना या अच्छा पहनने की चाह आती है तो वह उस ख्वाब को उस दिन के लिए टाल देता है जब उसके अम्मी और अब्बू जान आएंगे, तब वह अपने दिल के अरमान निकाल लेगा। गरीब बालक। हामिद के घर में कमाई का कोई अच्छा स्रोत नहीं है। उसके घर में कोई पुरुष कमाने वाला नहीं है। उसकी बूढ़ी दादी ही दुनिया में एकमात्र है जिसका सहारा है। वह बूढ़ी अमीना कपड़े सिलती है। वह इतने कम पैसे कमा पाती है कि उनके 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ पाती है। यही कारण है कि ईद के मेले में जब हामिद को जाना होता है तो उसके पास पहनने को नए कपड़े भी नहीं हैं, पाँव में जूते नहीं हैं। एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसे वह ईद के मेले में पहनकर जाता है। उस टोपी की गोट भी कब की काली पड़ चुकी है। गरीबी ही वह कारण है कि उनके घर में आज चिमटा तक नहीं है। चिमटा जो कि हर घर का एक आवश्यक सामान होता है, एक आवश्यक वस्तु होती है जो चूल्हे पर काम करते हुए सबको चाहिए होती है, पर गरीबी ही कारण है कि उनके घर में आज चिमटा तक नहीं है। अगर उनके घर में इतना पैसा होता कि अमीना आ कर के सेवइयाँ आसानी से पका सकती तो वह अपने दिल के टुकड़े हामिद को मेले में हरगिज़ भी अकेले नहीं भेजती। पर क्योंकि उसके घर में पैसा नहीं है और जब वह ईद के मेले से वापस आएगा तो फिर उसे सेवइयाँ खाने को देनी होंगी और न जाने कितने सारे लोग आएंगे जिनको कि ईद के शुभकामनाओं के बदले में सेवइयाँ खिलानी होंगी। अब उन सेवइयों को बनाने के लिए दादी को 100 जुगत लगानी होंगी। इस कारण से वह उसे अकेले ही जाने देती है। दिल पर पत्थर रखकर वह उसे मेले में भेजती है। और बाकी बच्चे देखिए ना कितने सारे पैसे लेकर के जाते हैं और गरीबी के कारण ही हामिद को 3 पैसे दिए जाते हैं। अगला उसकी विशेषता बनती है कि हामिद में मासूमियत और गंभीरता का सम्मिश्रण है। हामिद में बाल सुलभ मासूमियत है तो वहीं उसमें गंभीरता भी है। उसने अपनी दादी को बिना चिमटे रोटी बनाते देखा है। कितनी बार उसने देखा है कि चिमटा न होने की वजह से उसकी दादी के हाथ जले हैं। उसकी दादी के हाथ जलने पे दादी ने जो पीड़ा महसूस की थी उसको बहुत गहराई से महसूस किया था। यही वजह है कि जब उसके हाथ में पैसे आते हैं तो वह अपने पैसे
वह पैसे अपने पर न खर्च करके अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। सुबह का भूखा प्यासा कितने मील 3 मील तक पैदल चला बालक चिमटा खरीद कर ले आया। यह जब अमीना देखती है तो भावों से गदगद हो जाती है और रो पड़ती है। अमीना चिमटे को देख कर के खुश होगी, ऐसा हामिद को लगा था और उसे लगा था कि चिमटा देख कर के वह बहुत खुश हो जाएगी। खुश तो वह है लेकिन वह रो रही है, तो यहाँ ये उस बच्चे की मासूमियत ही है कि वह अमीना के अब रोने का कारण नहीं जान पा रहा है। संतोषी प्रवृत्ति। ईद के मेले में जितने भी बच्चे जा रहे हैं सबके पास बहुत सारे पैसे हैं। जिसके पास जितने पैसे हैं वह उतना ही खुश है, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे होंगे मेले में उतने ज़्यादा मज़े किए जा सकेंगे। जैसे कि खिलौने लिए जाएंगे, झूला झूलेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, शरबत पिएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे और तो और पैसों के दम पर वह अपने साथियों पर धाक भी जमा सकेंगे। तभी तो सारे बच्चे पैसे पाकर बहुत खुश हैं। बार बार अपनी जेबों से निकालकर पैसों को गिनकर ऐसे खुश हो रहे हैं मानो उन्हें कुबेर का खजाना मिल गया हो। मेले में जाने वाले बालकों में यदि सबसे कम पैसे कुल 3 पैसे किसी के पास हैं तो वह हामिद है। फिर भी वह बहुत खुश है। मेले में जाने के बाद सभी बच्चे लाए हुए पैसों से मौज मस्ती कर रहे हैं। उसके दोस्त चरखी पर हाथी, घोड़े, ऊंट की सवारी कर रहे हैं। हामिद दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसके दोस्तों ने सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु आदि के सुंदर सुंदर खिलौने खरीदे। हामिद को भी खिलौने उतने ही पसंद हैं। हामिद को भी खिलौनों से उतना ही प्यार है जितना कि किसी भी बच्चे को होता है या होना चाहिए। कम पैसे होने के कारण वह खिलौने भी नहीं खरीदता है और ललचाई आँखों से सबको खिलौने से खेलते देखता रह जाता है। उसके दोस्तों ने रेवड़ी, गुलाब जामुन, सोहन हलवा जैसी लजीज मिठाइयाँ खाई। हामिद का भी मिठाई खाने का बहुत मन है, पर उसके पास इतना पैसा नहीं है और वह अपने मन को यह कहकर समझा लेता है कि मिठाई खाने से मुंह सड़ जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। उसके हामिद के दोस्त मोहसिन ने रेवड़ी खरीदी। रेवड़ी खाने का मन हामिद का भी बहुत है और वह उसको झूठ बहकाते हुए कहता है कि मैं तुझे रेवड़ी देता हूँ। और जैसे ही हामिद हाथ बढ़ाता है, मोहसिन अपने मुंह में रेवड़ी डाल देता है। ऐसा 2 बार किया जाता है तो मोहसिन ने जो मजाक बनाया हामिद का, उसके मजाक बनाने पर मोहम्मद, नूरे, समी सब जोर से हंसते हैं और हामिद केवल खिसियाकर रह जाता है। लेकिन उसकी संतोषी प्रवृत्ति ही थी जो उसे यह विद्रोह नहीं करने देती है। वह यह मानकर रह जाता है कि खिलौने क्या खरीदने, खिलौने तो ले जाएंगे और टूट जाएंगे। मिठाइयाँ क्या खानी, मिठाई खाएं और पेट खराब करें, मुंह खराब करें, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। झूले क्या झूलना, थोड़ी देर झूलेंगे और पैसे तो सारे खर्च हो जाएंगे। तो उसके हालात जैसे हैं उसने उनसे समझौता कर लिया है। अगला है तर्कशील। हामिद के पास गजब की तर्कशीलता है। उसकी तर्कशीलता के सामने उसके दोस्त निरुत्तर हो जाते हैं। उसके जितने भी दोस्त हैं सभी खिलौने लाए थे और वे सभी खिलौने लाते हैं
और कोई भी उसको खिलौना खेलने के लिए नहीं देता है, जबकि उसका मन है कि वह भी उन सुंदर सुंदर खिलौनों से खेले नहीं तो कम से कम एक बार हाथ में लेकर छू कर तो देख ले। लेकिन जब वह चिमटा खरीद कर लाता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि चिमटा क्यों लाया है, तब हामिद ऐसा जवाब देता है कि उसके दोस्तों को लगता है कि खिलौनों पर तो उन सब ने व्यर्थ में ही पैसे बर्बाद कर दिए। हामिद अपने चिमटे को खिलौना सिद्ध करते हुए कहता है कि कंधे पर रखा बंदूक हो गई, और तुम जो खिलौने लाए हो उन पर मैं एक चिमटा जमा दूं, तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। मेरा शेर बहादुर रुस्तमे हिंद है चिमटा। उसके अकाट्य तर्कों का ही प्रभाव था कि जो दोस्त उसको अपने खिलौनों को हाथ तक नहीं लगाने दे रहे थे, वे अब अपने खिलौने दे करके चिमटा पाना चाहते हैं, और सब में चिमटा पाने की होड़ सी लग गई है। मानो चिमटा पाना अब उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया है। यह सब किस कारण से हो पाया? क्योंकि हामिद में अकाट्य तर्कशीलता थी, उसकी तर्कशीलता के कारण ऐसा हो पाया। हामिद की अगली चारित्रिक विशेषता है उसका समझौतावादी होना। हामिद की परवरिश में माता पिता का न होना या उसके परिवार में अथाह गरीबी की परिस्थिति होना आदि से उसने समझौता कर लिया है। तभी तो वह किसी वस्तु के लिए हट नहीं करता है। हट जो कि एक बाल सुलभ क्रिया है। हर बच्चा अपनी प्रिय वस्तु को पाने के लिए रोता है, जिद करता रहता है, लेकिन हामिद ऐसा कुछ भी नहीं करता है। जैसे ईद के मेले में पहनने को उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, मेले में कोई साथ जाने को नहीं है, मेले में मौज मस्ती करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, दोस्तों ने खिलौने खेलने को नहीं दिए, ना ही मिठाई खाने को दी, फिर भी वह किसी प्रकार का कोई विरोध या विद्रोह नहीं करता है, क्योंकि हामिद समझौतावादी हो गया है। अंत में कहा जा सकता है कि ईदगाह कहानी का पात्र हामिद एक कालजयी पात्र है। यह अपने इन्हीं गुणों के कारण जो कि 4-5 वर्षीय बालक है, आज भी याद किया जाता है। धन्यवाद।